नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड हॉर्स और आज मैं फिर से आपके बीच एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी कहानी लेके आया हूं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये कहानी एक छोटे से गांव के बारे में है जो हिमाचल प्रदेश के एक खूबसूरत क्षेत्र में स्थित था। इस गांव का नाम था शिवपुर। एक 19 साल का लड़का अरविंद अपने माता पिता और बड़े भाई अर्जुन के साथ 2012 में पहली बार शिवपुर के प्रसिद्ध मेला कुंभ मेला में गया था। ये मेला हर साल पवित्र माना जाता था और इसका अनुभव बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। लेकिन अरविंद के लिए ये एक साधारण यात्रा से कहीं ज्यादा था। उसने सुना था कि यहाँ देवों और असुरों की कथाएं छुपी हुई हैं और कुंभ मेला के समय गंगा नदी का पानी एक अद्भुत शक्ति में बदल जाता है। अरविंद और उसका परिवार गंगा में स्नान करने गए। जैसे ही उसने पानी में पैर डाले, उसने महसूस किया कि आसपास का पानी जैसे उबल रहा था। उसने इस बारे में अपने भाई अर्जुन से बताया, लेकिन अर्जुन ने हंसी में कहा, "ये तुम्हारी कल्पना है, गंगा का पानी पवित्र है।" लेकिन अरविंद का मन बेचैन था। शाम को उन्होंने मेला घूमने का प्लान बनाया। मेला बहुत बड़ा था, वहां साधु संतों की भीड़ थी। तब अरविंद की नजर एक अजीब दिखने वाले साधु पर पड़ी जो एक कोने में ध्यान लगा रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें सफेद थी। अरविंद को उसकी तरफ खींचा चला गया। अरविंद ने अपने भाई अर्जुन से कहा, "चलो देखते हैं, ये बाबा क्या कर रहे हैं।" अर्जुन ने मना किया, लेकिन अरविंद ने उसकी बात नहीं सुनी और बाबा के पास पहुंच गया। बाबा का ध्यान टूटा नहीं, लेकिन जैसे ही अरविंद ने पास से एक लकड़ी से उसे छुआ, बाबा की आंखें खुली और उन्होंने कहा, "आ गया तू, तेरा ही इंतजार था।" अरविंद थोड़े घबराए हुए था। बाबा ने उसे एक माला दी और कहा, "ये माला पहनकर सो जाना, कल तुझे सारे जवाब मिलेंगे।" अरविंद ने माला ली और रात को पहनकर सो गया। रात को उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वो एक अंधेरे जंगल में खड़ा था जहां चारों ओर आग जल रही थी और आसमान लाल हो गया था। तभी एक काले साए की आवाज सुनाई दी, "तू मुझे लेने आया था, अब तुझे मेरे साथ चलना होगा।" अरविंद डर के मारे जाग गया और देखा कि माला गर्म हो चुकी थी। अगले दिन से उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगी। उसके पिता की दुकान में आग लग गई, भाई को काम से निकाला गया और उसकी मां बीमार हो गई। एक दिन अरविंद ने देखा कि माला फिर से उसकी अलमारी में रखी थी, हालांकि उसने उसे फेंक दिया था। अब उसे यकीन हो गया कि ये माला ही उसके परिवार के साथ हो रही घटनाओं की वजह थी। उसने माला फिर से फेंक दी, लेकिन अगली सुबह उसने पाया कि वही काला साया उसके कमरे में खड़ा था और उसे गंगा आने के लिए कह रहा था। अरविंद को लगा कि उसे कुंभ मेला वापस जाना चाहिए। वो बस पकड़कर फिर से उस जगह लौट आया। मेला में उसने फिर से वही बाबा देखा और उनके पास जाकर गिर पड़ा। बाबा ने उसे माफी दी, लेकिन एक शर्त रखी। बाबा ने माला वापस ली और उसे पहनाया। तभी अरविंद को हल्का महसूस हुआ। उसने देखा कि काले साए का रूप बाबा के ऊपर समा गया। अरविंद ने उस दिन फिर से गंगा में स्नान किया और समझ गया कि कभी किसी साधु की भक्ति में विघ्न नहीं डालना चाहिए। घर लौटने के बाद धीरे धीरे उसके परिवार की सभी समस्याएं हल होने लगी। अरविंद और उसका परिवार फिर से इस साल कुंभ मेला में जा रहा है और ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो तो मुझे ईमेल करना और मैं उसे जरूर सुनाऊंगा। तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो